गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, उसमें जो है हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज स्टडी करेंगे और वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में बेसिकली क्या था कि अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल गैसियस स्टेट में एटम है और उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, वो तो होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। सिमिलर वे में कि अगर हमें जो है यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मतलब क्या है कि जैसे हम वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे क्या है कि हम न्यूट्रल एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, वो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron added to an isolated gaseous atom, कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर ऐड होगा, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, जैसे हमारे पास ये है कोई एटम, इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 1 नेगेटिव, प्लस एनर्जी जो है रिलीज होगी और ये एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसका बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और यहाँ पे क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ऐड हो रहा है तो कितना अमाउंट जो है एनर्जी का वो रिलीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एक एटम है, इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा Cl नेगेटिव, प्लस एनर्जी जो रिलीज होगी वो एनर्जी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, अब जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ये किसको मेजर करेगा कि एबिलिटी एटम की, कि किसी भी एटम की एबिलिटी टू होल्ड एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। जैसे यही एटम है, इसकी टेंडेंसी कि ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड कितनी टेंडेंसी के साथ कर सकता है, वो रिप्रेजेंट करेगा इसकी मैग्नीट्यूड को। अगर कोई एटम है जिसकी ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो जो एनर्जी है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। बट अगर कोई एटम ऐसा है जिसकी लेस टेंडेंसी है एडिशनल इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, तो उस केस में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो पॉजिटिव होगी, बट अगर किसी केस में कि एनर्जी रिलीज नहीं हो रही तो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। ओके, एनर्जी है ये, तो इसके जो यूनिट्स होंगे वो होंगे किलो जूल मोल इनवर्स। अब आगे बात करते हैं फैक्टर्स की, कौन कौन से फैक्टर्स पे जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करेगी। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर चार्ज। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इंक्रीज होगी अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि ग्रेटर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ रिलीज होगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और रीजन क्या है इसका, ड्यू टू ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। सेकेंड फैक्टर इज साइज ऑफ एटम। देखो, अगर एटम का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, एटम के साइज इंक्रीज होने से क्या है कि जो न्यूक्लियस है और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स जो हम अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं वो अट्रैक्शन क्या होगी, लेस अट्रैक्शन होगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज। अगर साइज बढ़ता है तो उस केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए वो कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, ऐसे एटम्स जिनकी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमने पढ़ा था कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड जो होती हैं कॉन्फ़िगरेशन, दे आर मोर स्टेबल है। दैट मीन्स इनकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वो काफ़ी लेस टेंडेंसी होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, वो लो हो जाएगी। या फिर ये कहूँगी जो कम्प्लीटली फिल्ड है उनके लिए तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू जो है वो 0 ही होगी। ओके,
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, लो होगी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। क्लियर? ये 3 फैक्टर्स थे बेसिकली जिनके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। सेकेंड वन इज साइज। साइज जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतनी ही फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए वो डिक्रीज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जो हमारे पास हाफ फील्ड या फिर फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ज़्यादा स्टेबल का मतलब क्या है कि उनकी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब आगे वेरिएशन पढ़ते हैं। वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट वन इज अलोंग अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अब देखो, अगर मैं अलोंग द पीरियड बात करूँ, जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं, जैसे मेरे पास पीरियोडिक टेबल है, हम इस तरीके से मूव करते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड मूव करने में साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस, और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और अभी हमने जो फैक्टर पढ़े, देखो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना चाहिए और साइज डिक्रीज होना चाहिए हाई वैल्यू के लिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। तो दोनों के दोनों जो फैक्टर है वो क्या है, इसको फेवर ही कर रहे हैं। तो दैट मीन्स अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, बिकॉज अलोंग अ पीरियड मूव करने में साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। कुछ एक इसमें जो है इरेगुलरिटीज आएंगी जनरल ट्रेंड में, और वो किस वजह से होगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जैसे मैं बात करूँ, ऐसे अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, बट नियॉन की जो है वो वैल्यू वो काफ़ी लो होगी ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात करें, ड्यू टू एक्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन इरेगुलर ट्रेंड जो है वहाँ पे एक्सेप्शनल जो होंगे वो उस वजह से होंगे, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, कि अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है उस केस में जो एफिनिटी की वैल्यू है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। सेकेंड बात करें डाउन द ग्रुप। अब देखो, जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक साइज है वो तो इंक्रीज करता है, साथ के साथ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ। बट इसमें क्या है, इफेक्ट जो है एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज में इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो रहा है देन दैट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। मीन्स इंक्रीज तो दोनों फैक्टर हो रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं जैसे कि एक 5% से इंक्रीज हो रहा है, 10% से हो रहा है, तो यहाँ पे जो साइज वाला फैक्टर है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है वो लेस अट्रैक्शन फील करेगा, और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ? फर्स्ट वाले केस में जब हम अलोंग द पीरियड बात करते तो दोनों ही फैक्टर जो थे वो फेवर कर रहे थे, साइज डिक्रीज हो रहा था, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था, दोनों ही फैक्टर जो है इंक्रीज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को फेवर करते हैं। बट सेकंड केस में क्या है, साइज भी इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। तो इन दोनों फैक्टर में से जो है साइज वाला फैक्टर जो है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है इस केस में, इसी वजह से जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब एक इसके कुछ एक इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, स्पेशल केसेस कह सकते हैं, जैसे कि हम जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे। जैसे ये आपको याद रखने हैं, हेलोजन्स जो होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हेलोजन्स जो होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है वो क्या होती है, हाई होती है, बिकॉज हेलोजन्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP5। इन्हें सिर्फ जो है एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, अगर इन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इनकी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो इनकी जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, और इसी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है वो हाईएस्ट होती है। ओके, एक सिर्फ इन्हें एडिशनल इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर इन्हें वो मिल जाता है तो ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे, इसलिए जो हेलोजन्स हैं इनकी जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेज।
नोबल गैसेस तो स्टेबल कंप्लीटली फील्ड कॉन्फिगरेशन है तो वो जीरो होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस केस में कितनी होगी, जीरो होगी। और साथ के साथ हम इन एटम्स की बात करें, बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इनकी भी क्या है, ऑलमोस्ट जीरो की इक्वली है। अब देखो क्यों, नोबल गैसेस की बात करूं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इनकी, कितनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, NS2 NP6, तो नो टेंडेंसी है ही नहीं एडिशनल इलेक्ट्रॉन को सेट करने की टेंडेंसी, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। मीन्स कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी ऐसी अट्रैक्शन फील नहीं करेगा, तो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। सिमिलरली इन चारों की जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू लो है, मीन्स ऑलमोस्ट जीरो की इक्वल है, उसका भी क्या रीज़न है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फुली फील्ड इसमें 2s, जैसे मैं बेरिलियम की बात करूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, 2s सबशेल जो है वो कम्प्लीटली फील्ड है। ऐसे ही मैग्नीशियम में क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, नियोन 10 और उसके बाद आता है 3s2, 3s वाला कम्प्लीटली फील्ड है। और नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की बात करें, 2p एग्जैक्टली फील्ड, 3p एग्जैक्टली हाफ फील्ड, सॉरी फुली फील्ड नहीं हाफ फील्ड। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इनकी काफ़ी लिटिल टेंडेंसी होगी एडिशनल इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, बिकॉज ड्यू टू द एग्जैक्टली हाफ फिल एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए जो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑलमोस्ट जो है वो जीरो को अप्रोच करेगी। ओके, एंड थर्ड वन इज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फ्लोरीन की इज़ अनएक्सपेक्टली लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। अब देखो अभी हम बात कर रहे थे डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस, तो अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूँ फ्लोरीन की तो ज़्यादा होनी चाहिए ना क्लोरीन से, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल है कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है वो क्लोरीन से जो है वो कम होती है। इनका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से ऑर्डर होता है कुछ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड एटॉमिक नंबर में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, क्लोरीन की हाई होती है फ्लोरीन से, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी जो मैंने बात की कि टॉप टू बॉटम जो है वो वैल्यू डिक्रीज होती है, लेकिन फ्लोरीन के केस में जो है अनएक्सपेक्शनल बिहेवियर है कि इसकी वैल्यू जो है लेस है क्लोरीन से। इसका जो रीज़न है बेसिकली वो क्या है, फ्लोरीन का ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, फ्लोरीन का जो है साइज सबसे स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होने की वजह से क्या है यहाँ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस प्रेजेंट होगी, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, और इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं कर पाएगा, बिकॉज फ्लोरीन का जो साइज़ है वो सबसे ज़्यादा छोटा साइज है, जिसकी वजह से क्या है साइज छोटा होने की वजह से वहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगी, तो जो न्यू इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इतना ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है फील नहीं करेगा, इसलिए जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। और हम फ्लोरीन की अगर हम बाकी की भी बात करें, जैसे यहाँ पे ये है फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, इनकी अगर हम बात करें, इनकी जो वैल्यू है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इन तीनों से ही जो है ज़्यादा है। वही सेम रीज़न कि इन एटम का जो सेकंड पीरियड में एटम्स प्रेजेंट है इनका जो साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल है, और साइज स्मॉल होने की वजह से क्या है यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन ये जो इफेक्ट है ये ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है क्लोरीन के केस में, इसीलिए हम जो है यहाँ पे क्लोरीन वाला और फ्लोरीन वाला केस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब ये वेरिएशन भी पढ़ ली, फैक्टर्स भी पढ़ लिए। अब जैसे हमने पढ़ी थी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसे ही नेक्स्ट पढ़ेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था कि पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा, वो हो गई उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड रिमूव करा सेकंड, थर्ड करा थर्ड, सक्सेसिव मीन स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही इसमें होगा कि लाइक आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड और हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी पॉसिबल है। देखो कैसे, जैसे ऑक्सीजन है, इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है O नेगेटिव, फिर O नेगेटिव में होगा ना नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन तो ऐड, तो ये चेंज हो जाएगा O2 नेगेटिव, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 और ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। ये वैल्यू है इसकी नियर अबाउट 140.9 किलो जाउल मोल इनवर्स,
पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है ना, लेकिन इस केस में नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब है कि अगर हमें इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है तो हमें एनर्जी रिक्वायर है, खुद से देनी पड़ रही है एनर्जी। समझ में आई मेरी बात? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव का मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन अगर वही वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो दैट मीन्स उस एडिशनल इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए हमें खुद से एनर्जी जो है देनी पड़ रही है। और अगर बात करें जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है वो नेगेटिव होती है मोस्ट केसेस में, बिकॉज वही से कि पहले जो एटम ऐड हो रहा है वो न्यूट्रल एटम के अंदर ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो सेकंड ऐड हो रहा है वो न्यूट्रल नहीं है, उस केस में क्या है वो एनाइन बन गया। ठीक है, तो जो सेकंड और हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव वैल्यू होती है। ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लास्ट प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये देखो इस प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड की कि कोई दो हमारे पास होमोन्यूक्लियर एटम्स है, लाइक ये होमोन्यूक्लियर मतलब कि सेम न्यूक्लियस दोनों का, इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनती है। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है? पेयर इलेक्ट्रॉन जो है शेड होते हैं आपस में बीच में, तो दोनों ही एटम सेम है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में एग्जैक्टली इक्वली शेड होंगे, बिकॉज दोनों ही एटम सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है वो दोनों की क्या होगी? सेम होगी। लाइक हाइड्रोजन की बात करें, मॉलिक्यूल की H2, ऐसे ही Cl2, F2, इन सब केसेस में कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इस बॉन्ड के वो एग्जैक्टली सेंटर में लाई करते होंगे, बिकॉज दोनों की जो है दोनों ही एटम जो है सिमिलर एटम्स हैं, उसकी वजह से जो है दोनों की इक्वल अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। लेकिन अगर हम डिसिमिलर एटम्स की बात करें, डिसिमिलर का मतलब हो गया हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की बात करें उस केस में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक एटम के ज़्यादा क्लोज होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एटम। वो किस वजह से कि दो अलग अलग एटम होंगे, हेट्रो का मतलब डिफरेंट एटम, तो दोनों ही एटम के जो है डिफरेंट डिफरेंट टेंडेंसी होगी बॉन्डेड पेयर को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract shared pair of electron in a molecule towards itself. Tendency of an atom to attract shared pair of electrons towards itself, ये हो जाएगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं उनकी डिफरेंट टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की, और जितनी ज़्यादा किसी एटम की एबिलिटी है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट मीन्स उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो भी क्या होगी? उतनी ही हाई होगी। ग्रेटर द एबिलिटी, greater the ability of an atom to attract electrons, larger is the value of its electronegativity. जितनी ज़्यादा उसकी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो क्या होगी? हाई वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखो जैसे अगर मैं बात करूँ, कंपेयर करूँ, जैसे हमने अभी जो दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उस केस में जो हम एक इंडिविजुअल एटम के बारे में बात करते हैं, गैसियस स्टेट में जो एटम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बॉन्डेड स्टेट में जो एटम्स होंगे वो बॉन्डेड स्टेट में प्रेजेंट होंगे उससे रिलेट करती है। ओके, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसको मेजर करने के लिए जो है बेसिकली कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन अलग अलग जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट अटैम्प्ट्स दिए, एक स्केल प्रोवाइड कराया कि जिस स्केल की हेल्प से जो है हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है मेजर कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम जो है उन स्केल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट वन इज़ पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलिंग एक साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने ये ऑर्डर प्रोवाइड कराया था, तो हम इसको बोलते हैं पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके,
साइंटिस्ट का बेसिकली जो नेम है वो है लाइनस पॉलिंग। सबसे फर्स्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल दिया था वो इन्हीं साइंटिस्ट ने दिया था, और इनका जो स्केल था वो बेस्ड था बॉन्ड एनर्जी पे, बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जीज इन हेटेरोन्यूक्लियर बॉन्ड्स। बेसिकली इन्होंने क्या कहा था कि जैसे हमारे पास कोई दो एटम है ए एंड बी, तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किस तरीके से कि जो बॉन्ड एनर्जी होगी ए बी बॉन्ड की वो इक्वल होगी ज्योमेट्रिक मीन के बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड एंड ए बी बॉन्ड। लाइक बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बॉन्ड एंड बी बी बॉन्ड। ये कहा था इन्होंने कि दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड वुड बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड एंड बी बी बॉन्ड। और ये जो रिलेशन है ये बेस्ड है कि जो बॉन्ड है ए वाली बॉन्ड और जो बी वाली बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये प्योर कोवलेंट बॉन्ड। अब जब उन्होंने इस वे में कैलकुलेशन की, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट केसेस में क्या है कि जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा होती है ज्योमेट्रिक मीन से। इसका मतलब कि जो दो ये एटम्स है पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बॉन्ड में, ए एंड बी, दोनों की ही जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिफरेंट है। मीन्स दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है। और हम इसको किस तरीके से कह सकते हैं कि जो ए बी बॉन्ड है वो प्योरली कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इसमें जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो इसकी आयनिक बॉन्ड का भी है। देखो ये एज्यूम करके चले थे कि दोनों की दोनों बॉन्ड जो है प्योरली कोवलेंट बॉन्ड है, तो इन्होंने जो बॉन्ड एनर्जी निकाल ली ये जो है हमारे पास जो ऑब्जर्व एनर्जी है उससे मैच नहीं कर रही थी एनर्जी वैल्यू, कि जो एक्चुअल में एनर्जी है वो इससे ज़्यादा है। दैट मीन्स कि जो हम बॉन्ड अब एज्यूम करके चल रहे हैं प्योरली कोवलेंट बॉन्ड, वो प्योरली कोवलेंट ना हो कि उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ आयनिक बॉन्ड का भी जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है। और अब जो डिफरेंस है एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी के बीच में एंड जो हम ज्योमेट्रिक बॉन्ड एनर्जी निकाल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। एक्सेस बॉन्ड एनर्जी डेल्टा ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके इक्वल है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी एक्चुअल में जितनी है माइनस कर देंगे इसमें से जो हमने ज्योमेट्रिक निकाल ली। एक्चुअल में जो बॉन्ड एनर्जी है ए बी माइनस कर देंगे जो हम ज्योमेट्रिक वाली निकाल रहे हैं, कि जो एक्सेस बॉन्ड एनर्जी है इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी एंड द ज्योमेट्रिक मीन बॉन्ड एनर्जी। ओके, और जो ये एक्सेस बॉन्ड एनर्जी की अराइज किस वजह से हुई, रेजोनेंस की वजह से, कि हमारे पास जो है कोवलेंट एंड आयनिक दोनों ही स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये तो बॉन्ड हो गई ए बी कोवलेंट बॉन्ड, साथ के साथ आयनिक बॉन्ड मतलब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स कि बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। अब यहाँ से जो है हम एक्सेस बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद जो रिलेशन है वो रिलेशन ये है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.18 डेल्टा ई रेज टू द पावर 1/2। डेल्टा ई को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। और ये जो रिलेशन है ये किसका रिलेशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो दो एटम्स है ए एंड बी, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड एक्स भी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। तो एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.18 डेल्टा ई रेज टू द पावर 1/2। और ये जो डेल्टा ई की वैल्यू है ये हम कैसे निकाल लेंगे, एक्सेस बॉन्ड एनर्जी, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस ज्योमेट्रिक बॉन्ड एनर्जी। एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी में से ज्योमेट्रिक बॉन्ड एनर्जी माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी एक्सेस बॉन्ड एनर्जी, और उस एक्सेस बॉन्ड एनर्जी को यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास जो है दोनों की दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो है डिफरेंस आ जाएगा। ओके, इनमें से भी हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक की वैल्यू को साइन करके दूसरे की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है उसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो पोलिंग का स्केल था इसकी एक डिसएडवांटेज थी, वो डिसएडवांटेज क्या, मेनली जो डिसएडवांटेज थी इसकी वो कि जो बॉन्ड एनर्जी है एटम्स की वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। बॉन्ड एनर्जीज आर नॉट नोन विद गुड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि एग्जैक्टली जो है एक्यूरेसी के साथ हमें वो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू मालूम नहीं है फॉर मैनी एलिमेंट्स
एलिमेंट्स। बॉन्ड एनर्जीज आर नॉट नोन विद गुड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर मैनी एलिमेंट्स, कि हमारे पास जो है उनकी रिलेटिव वैल्यूज़ है, एग्जैक्टली जो एक्यूरेट वैल्यू है वो हमारे पास नहीं है। और बेसिकली यहाँ पे काम किसका है, बॉन्ड एनर्जी का ही काम है। तो ये जो है इसकी एक डिसएडवांटेज थी, मेन डिसएडवांटेज। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए मलिकन, इन्होंने अपना एक स्केल दिया, मलिकन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो मलिकन ने क्या सजेस्ट किया था कि टेंडेंसी किसी भी एटम की, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू कम्पीट फॉर द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वो क्या होगी, एवरेज होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, एवरेज लेंगे किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों की ही पॉजिटिव वैल्यू है। और जो प्रिंसिपल बेसिक में बात करूँ फिजिकल पिक्चर इसकी कि रीजनेबल है, बिकॉज कि जो टेंडेंसी है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, एक तो उसकी टेंडेंसी कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सके, मतलब कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली यही है ना उसकी, कि उसने इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव करना है, दैट मीन्स वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को। एंड सेकेंड वन, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, कि जो बेसिकली फिजिकल में अगर बात करूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो यही तो है कि टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू होल्ड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन प्लस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन, कि पहले वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सके, एंड सेकंड वन कि एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को वो कितना जो है अट्रैक्ट कर सकता है। ओके अब अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, फर्स्ट स्केल हमने पढ़ा पोलिंग स्केल, सेकंड स्केल हमने पढ़ा मलिकन स्केल। तो जो पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग वैल्यू मिलती है, मैं इसके ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ये पोलिंग की वैल्यू है, इट इज़ इक्वल टू मलिकन की जो वैल्यू है स्केल की, इसको डिवाइड कर दो 2.8। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मलिकन की जो वैल्यूज़ है, दीज वैल्यूज़ आर 2.8 टाइम्स लार्जर एज कम्पेयर टू पोलिंग स्केल वैल्यूज़। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मलिकन स्केल की वैल्यू 2.8 टाइम्स हो जाएंगे पोलिंग स्केल वैल्यूज़ के। अब आगे देखो इसी में कि अगर हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किलो जाउल मोल इनवर्स में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो इक्वल होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम चेंज कर लेंगे जाउल मोल इनवर्स में। जब आप इस सारे को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई करोगे 0.48 किलो जाउल मोल इनवर्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पोलिंग स्केल की जो वैल्यू है इक्वल्स टू मलिकन स्केल की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2.8 मल्टीप्लाई बाय 96.48। ठीक है, और मलिकन की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मलिकन स्केल की वैल्यू कितनी है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, और साथ में ये वैल्यू आ जाएगी 2.8 इंटू 96.48। इस सारे को सोल्व करोगे जब मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 540 किलो जाउल मोल इनवर्स। किसकी वैल्यू आ गई है, पोलिंग की। ये इन दोनों में आपस में रिलेशन आ गया। ठीक है, अभी आगे हमारे पास इसकी डिसएडवांटेज देखते हैं, कोई इसकी डिसएडवांटेज है क्या मलिकन स्केल की। देखो इसकी भी बेसिकली 2 हमारे पास डिसएडवांटेज हैं। फर्स्ट वन ये कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये काफ़ी कम एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू पता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑफ ओनली फ्यू एलिमेंट्स आर नोन, बहुत थोड़ों की हमें पता है, हर किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हमको नहीं मालूम है। एंड सेकेंड वन इज कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है, इनके जो साइन है वो चेंज होते रहते हैं, वैल्यूज चेंज
विद वैलेंस स्टेट, अगर वैलेंस स्टेट उसकी चेंज हो रही है तो इनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। वो वैल्यू जो है वो फिक्स वैल्यू नहीं है, तो उसको जो कैलकुलेट करना है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ओके, क्लियर हुए दोनों स्केल। अभी जो है हमारे पास हमने दो स्केल डिस्कस किए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट वन इज पोलिंग स्केल एंड सेकंड वन इज मलिकन स्केल। टोटल जो है ये हमारे पास इसी तरीके से 5 स्केल्स हैं, अभी 3 और स्केल्स रहते हैं, उनको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।